आज पूरा देश में नीट का एग्ज़ाम हो, सीबीएसई का हो, एसएससी का हो, कोई भी परीक्षा पेपर लीक का सामना भारत का युवा विद्यार्थी युवती जो देश का भविष्य है और हर लीक के पीछे हर साल आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। मंत्री वही रह जाते हैं। देश में कोई सवाल नहीं पूछ सकता है और पूछे तो पूछे कैसा, क्यों जो सवाल पूछेगा, जो कहा जाता है, उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का रेड पड़ेगा और वो पूछने में असमर्थ हैं। सिर्फ एक ही भारत में नेता हैं, गांधी नेहरू के धनोहर, लोकसभा में विपक्ष के नेता, जो बिना जान का परवाह किए हुए भारत के 145 करोड़ जनता का सवाल लोकसभा, जनसभा और यूट्यूब चैनल, छोटे छोटे मीडिया पे सवाल वो पूछते हैं। और भारत का 2004 से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन जो अनुभव उन्होंने भारत के संसदीय परंपरा से प्राप्त किया, वैसे गांधी नेहरू के परिवार को किसी चीज़ का सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जन्म से ही ये इतना तो उनको शिक्षा होता है। लेकिन भारत में जो धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे गौ हत्या के नाम पे, हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान, जय श्री राम के नाम पे सिर्फ जो नारा देते हैं, आज जो 12 साल से जितने मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, भारत में युवा युवती जय श्री राम उनके मोबाइल से लेकर के विद्यार्थी जीवन में उनको एक ही चीज़ का घूंट पिलाया जाता है, जय श्री राम, जय श्री राम। और वो भारत में जो करोड़ों विद्यार्थी हर साल कोई एसएससी में पढ़ते हैं, कोई सीबीएसई में पढ़ते हैं, कोई नीट का परीक्षा देते हैं, उनका पेपर फूट जाता है। उनको भारत में सिर्फ एक ही काम है, विदेश का जो कॉल सेंटर है, कितना भी पढ़ो लेकिन कॉल सेंटर में उनको नौकरी मिलेगा। उससे भी ज़्यादा अग्निवीर बनो, भारत का चौकीदार बनो। और उनके लिए क्यों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अटल बिहारी वाजपेयी जब से प्रधानमंत्री बने, उनके वक्त से ही मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भारत से जो उत्पादन होता था वो बंद कर दिए गए। सिर्फ विदेश से माल लो, चाइना से लो बना बनाया और उसी से असेंबलिंग करो। आज
जब से राम मंदिर का ताला खुला तब से एक ही व्यापार मिला कि चाहे लोकसभा में, राज्यसभा में, नुक्कड़ सभा में, जनसभा में गांधी नेहरू को गाली दो और अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाओ और भारत का जो 140 करोड़ जनता के बच्चे हैं वो श्री राम का घूंट पी करके वो रहे और पेपर लीक हो जाए, महंगाई बेरोजगारी का शिकार जनता होता है, सरकारी नौकरी को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है और प्राइवेट कंपनी में कहीं नौकरी मिलता नहीं है और विदेश के साथ भी जो इजराइल के साथ अभी 50,000 युवा युवती का एग्रीमेंट 26 फरवरी को प्रधानमंत्री जी करके आए हैं रक्षा सामग्री बनाने के लिए, लेकिन वैश्विक युद्ध चल रहा है इजराइल में, इसके लिए वहाँ भारत का जनता युवा जाने के लिए जा नहीं सकता है। दूसरे देश में H1 वीज़ा, ग्रीन कार्ड के ऊपर लगाम लगा है और वहाँ भी क्यों कोई भारत का जो युवा युवती है अमेरिका नहीं जाए, क्यों $1 खरीदना है तो 100 रुपया भरना है और 88 लाख रुपया भरने के बाद एक आदमी को वहाँ H1 वीज़ा मिलेगा। लेकिन भारत के MLA MP जो भारत का नल जल और जो विकास का पैसा है वो उनके बच्चे जिस जिस डिपार्टमेंट में हैं उनके बच्चे अमेरिका और हार्वर्ड और जो भी उधर का विदेश का विश्वविद्यालय है उसमें भारत के MLA MP, भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के मिनिस्टर के बच्चे सभी विदेश में पढ़ेंगे और भारत में जिनके जो भारतीय हैं 140 करोड़ जनता का बच्चा पेपर लीक का शिकार होगा और राधा को 9 मन तेल नहीं होगा, राधा नाचेगी। महंगाई बेरोजगारी का शिकार जनता, क्यों नोटबंदी था, नोटबंदी कर दिया, पैसा छीन लिया। सरकारी नौकरी था, बाप दादा को कांग्रेस के ज़माने में सरकारी नौकरी दिया था, सभी जगह सरकारी नौकरी और पेंशन बंद कर दिए गए हैं। अब आज़ादी के बाद से जो पेंशन मिलता था उसके पैसे से उनके लड़के लड़की बेशक जय श्री राम करके वो काम करते थे, लेकिन अब उनको भी धीरे धीरे समझ में आने लगा कि जय श्री राम का घूंट पीने से हम बेरोजगारी, महंगाई और हमारे बच्चे बेरोजगारी का शिकार हैं। और अब उनको क्यों जो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी हर इलेक्शन हार रहे हैं और विज्ञान में उन्होंने जो युवा युवती को भड़का रहे हैं, सत्ता आपके पास है और जवाबदेही
रिस्पॉन्सिबिलिटी राहुल गांधी की है। ये कैसा सत्ता है? हर मिनिस्टर का बच्चा विदेश में पढ़ता है, व्यापार विदेश में करता है, भारत का पैसा और विदेश में जाकर के इंडस्ट्री लगाता है, भारत का टैक्स का पैसा, भारत का जीएसटी का पैसा, भारत का सेबी का पैसा, भारत का शेयर का पैसा दूसरे देश में मंत्री के बच्चे जो 32 राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री और एमएलए एमपी हैं और 543 बच्चे में जितना जो एमपी हैं सत्ता पक्ष के, उनको खास फैसिलिटी है। चाहे वो 1000 करोड़ का एक वीज़ा रहे फिर भी वो खरीद करके वहाँ पढ़ेंगे। कांग्रेस के ज़माने में कभी इस प्रकार का सभी के लिए एक सिस्टम था और जितने भी अमेरिका में वहाँ के राष्ट्रपति हुए वो भारत का सम्मान करते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी हैं, उनके बच्चे का व्यापार अलग है, उनके जमाई का व्यापार अलग है, उनकी धर्मपत्नी की व्यापार अलग है, उनके पुत्री का व्यापार अलग है और अलग अलग व्यापार वहाँ अमेरिका में भी वो करते हैं। और अपने व्यापार को किस प्रकार से बढ़ाना है, किस प्रकार से सत्ता में काबिज करना है, वो उन्होंने करके रखा है। भारत में नरेंद्र मोदी जी ने जो सारे आरएसएस और संघ जो कहा जाता है कि 50,000 शाखा है और उस शाखा में उस संस्था का रजिस्ट्रेशन ही भारत में नहीं है। बीच में अमेरिका में चर्चा था कि वहाँ आरएसएस को बैन करने का, अडानी के ऊपर केस, सेबी में जो धोखाधड़ी किया था उसके ऊपर केस करने का। लेकिन बाद में जो कहा जा रहा है कि कहा गया था, राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि ये डोनाल्ड ट्रंप को भारी भरकम पैसा दे करके भारत का बैंक को, भारत के जनता का विकास का पैसा, भारत का जनधन योजना का पैसा सब अमेरिका को फाइन के रूप में डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी देगा और अडानी यूएस जस्टिस से बेदाग निकलेगा। और वही हुआ। 1 महीना पहले चर्चा था 1 साल से धोखाधड़ी के, लेकिन अभी जो चर्चा है कि पूरा मामला डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म कर दिए। अब भारत का जनता का पैसा, भारत के सारे मंत्री का पुत्र पुत्री विदेश में व्यापार करना है तो वहीं करेंगे, विद्या हासिल करना है तो वहीं करेंगे। और भारत का 140 करोड़ जनता आज जो तन मन धन से 24 घंटा मेहनत करता है, कितनों ने तो अपने बच्चे को कम्पीट करने के लिए उन्होंने अपने ज़मीन जायदाद, अपनी गाड़ी जो का पैसा ट्यूशन और सब में लगा दिया। और जो अभी नीट का जो मेरिट पे बच्चे हैं उनका पेपर लीक हुआ। पेपर लीक करने वाला, कराने वाला जब सत्ता पे बैठा है और एक इंक्वायरी और विरोधी पक्ष को
दोषी मान करके, क्यों विरोधी पक्ष में भी कोई सवाल उठाने वाला नहीं है, और एक ही आदमी पूछता है उसको हार का, जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि वो इलेक्शन में हार के उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा कि उनको जेल में डाल दो, किसी ने कहा वो पागल है, और लेकिन भारत का युवा युवती को मालूम है कि जो सवाल राहुल गांधी ने उठाया है वो 100% सही है, और अब जनता को धीरे धीरे भारत के राजनीति के महारथी जो अपने आप को धर्म के, भाषा के नाम पे जो ठेकेदारी करते हैं, भारत का जनता ने अब 12 साल में, कहावत है कि नंद वंश को 12 साल में एहसास हुआ था, उसी प्रकार से आज 12 साल में सारे भारत के बुद्धि, युवा युवती सबको समझ में आ गया है कि सरकारी नौकरी खत्म करने के लिए गांधी घराना नहीं है। सरकारी नौकरी, विद्या, देश और विदेश में एक सूत्र से 1947 के बाद जो सर्वांगीण विकास किया और 12 साल में जो भारत का सर्वनाश कर दिया, आज भारत का हर गांव कस्बे में 22 लाख 19 लाख जिन बच्चों का भारी भरकम फीस लेकर के जिस माता पिता का आर्थिक, भारत में भी आर्थिक संकट में डाल दिया, और इसी आशा से कि मेरा पुत्र, मैं करोड़ों लगा रहा हूं तो मेरे को लाखों महीने में आएगा। आज भारत में कहीं हजारों की नौकरी मिलना संभव नहीं है, महंगाई लाखों का और कमाई हजारों का। भारत को और भी जो गुलामी का जंजीर जो पहनाया जा रहा है, ये धर्म के ठेकेदार, इनको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। अगर कोई संस्था है ईडी सीबीआई, तो पहले भारत का कितने मंत्री के पुत्र विदेश में पढ़ रहे हैं, 12 साल पहले वो क्या करते थे और उनका आमदनी क्या था, मुख्यमंत्री से लेकर के कैबिनेट मिनिस्टर, राज्यपाल, गवर्नर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी के पुत्र का हिसाब का ब्यौरा देखने की जरूरत है। और भारत का जो सवाल का जवाब 140 करोड़ जनता को देने की जरूरत है। और भारत के शिक्षा मंत्री, जो भारत के लोकसभा के स्पीकर, भारत के लोकसभा के नेता को बोलने नहीं दिया जाता है, जो सवाल पूछे जाते हैं उसका सवाल का जवाब देने की ज़रूरत है, ना कि लोकसभा के अपोजिशन लीडर को रोकने की ज़रूरत है। भारत का जनता अब समझदार हो गया है, और जो ये कृत्य किया है इसकी जांच हर स्तर पे हो, क्योंकि वक्त आज नहीं तो कल
जनता को समझ में आ चुका है कि जनता के साथ कौन विश्वासघात कर रहा है, किसके वजह से ये हो रहा है, चाहे वो किसान हो, कामगार हो, विद्यार्थी हो, युवती हो, युवा हो, महिला हो, सभी को सवाल के जवाब देने होंगे। और मिनिस्टर जो राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाता है, राहुल गांधी के साथ युवा युवती कितना भी आरएसएस और बीजेपी और उनके संघ करे, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, जिस प्रकार से कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी के 60 गांठ से भारत का 140 करोड़ जनता महंगाई, बेरोजगारी का शिकार है। वक्त के हिसाब से, वक्त के ऊपर इनको जवाब देने की ज़रूरत है। आज तक इतना ही।